बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जे एडवर्ड ये अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्टर हैं टॉर्चर के हवाले से। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने लिखा जी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नाउ हेल्ड इन नियर टोटल सॉलिटरी फॉर 33 months इन अ स्मॉल विंडोलेस सेल अंडर 24/7 CCTV। इमरान खान साहब को जो है वो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, 33 महीनों से ज्यादा हो गया है, और एक बहुत छोटे से बगैर खिड़की वाले सेल के अंदर उनको बंद किया गया है। वो 24 घंटे उनको वहां रखा जाता है 7 दिनों तक, और CCTV उनके ऊपर जो है वो निगरानी करती है। ये CCTV कैमरास वगैरह जो लगे होते हैं। ऑफन मोर देन 2 weeks कंटिन्यूसली। ऐसा भी हुआ कई दफा कि 2-2 हफ्ते तक उनको लगातार विदाउट एक्सरसाइज और मीनिंगफुल ह्यूमन कॉन्टैक्ट, 2-2 हफ्ते तक उन्हें किसी इंसान से बिल्कुल ही उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और उन्हें एक्सरसाइज करने की भी इजाजत नहीं दी गई। दिस फार एक्सीड्स द मंडेला रूल्स। ये जनाब खिलाफ वर्जी है मंडेला रूल्स की। नेल्सन मंडेला के हवाले से उनके नाम को इस्तेमाल करते हुए रूल्स बनाए गए थे, और यह तय किया गया था कि कैदियों को क्या सहूलतें दी जाएंगी और किस हालात में कैदियों को रखा जाएगा, और कौन कौन सी चीजें तशद्दुद के जुमरे में आती हैं। आई कॉल ऑन पाकिस्तान टू रिस्टोर ह्यूमन कंडीशंस। मैं पाकिस्तान से यह मुतालबा करती हूं कि वो फौरी तौर पे जो इमरान खान साहब के इंसानी हकूक हैं या जो कैदियों के हकूक हैं उन्हें वो बहाल करें। ये अब मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को परवाह कोई नहीं है और मौजें लगी हुई हैं। तो फिर इनको धूप लगेगी, फिर इनको मुसीबत पड़ेगी, फिर इनको अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेटमेंट से भी फर्क पड़ेगा, यूरोपीय यूनियन के स्टेटमेंट से भी फर्क पड़ेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के स्टेटमेंट से भी फर्क पड़ेगा। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने अपना शफकत भरा जूता और उसका साया इनके सर पे रखा हुआ है, तब तक इन्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। देखिए ना, मैंने थोड़े दिन पहले खबरदार किया था और मैंने बताया था कि जेल के अंदर एक औरत है जिसका नाम है नादिया ख्वाजा। ये जेल के अंदर बहुत ही इलीगल एक्टिविटीज करती है और ये जेल में बहुत ताकतवर औरत बनी हुई है। और ये दावा किया गया, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया, कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खिलाती पिलाती है। और इस तरह की औरतों को इस्तेमाल किया जाता है जेल में पॉलिटिकल खवातीन को दबाने के लिए, पॉलिटिकल खवातीन को निशाने इबरत बनाने के लिए, उन खवातीन की जिंदगी अजीरन करने के लिए। मैंने ये सारी चीजें बताई थी और मैंने तब ये कहा था कि IG को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, होम सेक्रेटरी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, और जो मुतल्लिका अफसरान है वो इस सारी चीज को चेक करें। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि पॉलिटिकल कैदियों को, जिनके सिर्फ पॉलिटिकल व्यूज की वजह से वो जेलों में है, आप उन्हें जराइम पेशा अफराद के उनके सामने आप फेंक दें, और जराइम पेशा अफराद जो चाहे उनके साथ सलूक करते फिरे या उनके साथ बदसलूकी करें। अभी ये इंसिडेंट हो गया बहुत अफसोसनाक। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब ने और बहुत सारे और लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है। पता यह चला कि जो नादिया ख्वाजा नामी औरत है, मैंने पहले खबरदार किया था और वही हरकत हुई है। ये औरत 10 खवातीन के साथ बैरक में दाखिल हुई। अब बताएं ये कैसे आ सकती है 10 खवातीन को लेकर? जेल के अंदर ऐसे तो नहीं होता कि आप दंदनाते फिरें, आपका दिल कर रहा है आप इधर चले जाएं, इस बैरक में चले जाएं, उधर चले जाएं, ऐसे नहीं होता। अब ये 10 खवातीन को लेकर बैरक में दाखिल हुई तो आलिया हमजा साहिबा वॉशरूम से आ रही थी, तो उन्हें गले से पकड़ लिया और तशद्दुद शुरू कर दिया। अब ये एक जानलेवा हमला है, आप किसी खातून का गला दबाएं तो उसकी मौत हो सकती है। तो फिर वहां पे जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं, जिनमें सनम जावेद, फलक जावेद, दीगर खवातीन, उन्होंने भागकर आलिया हमजा को छुड़वाया और उनकी जान बचाई। और इसमें इन खवातीन को, इन औरतों के नाखून भी लगे और ये मामूली जख्मी भी हुई। अब मामला यह है कि रात को खवातीन सो रही हों और ये गैंग इसी तरह आके उनके ऊपर अटैक करके उनको जान से मार दे, तो इसका जवाब कौन देगा? ये मैं पहले इसलिए कह चुका हूं कि जिम्मेदार इसका IG जेल खाना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, होम सेक्रेटरी वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जेल का जितना अमला वहां पे मौजूद है, सुपरिटेंडेंट ऑफ कोट लखपत जेल और उसके साथ जो बाकी लोग हैं, वो सारे भी जिम्मेदार हैं। ये औरत तो कैदी है, ये जेल के अंदर अगर कुछ कर रही है तो उसके लिए जिम्मेदारी जो इंतजामिया है उनकी है, और उनको पहले खबरदार किया था मैंने। आज से 2 या 3 दिन पहले ये वीलॉग करके बताया था। ये आप छोटा सा क्लिप सुन लें, आपको पता चल जाएगा। मेरे पास जेल के अंदर से खबर आई है, ये कोट लखपत जेल के अंदर से मैं आपको खबर दे रहा हूं। जो जेल का अमला है उनमें से एक खातून ने मुझे जो खबर दी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये नाजिया ख्वाजा नामी एक खातून है, एक औरत है जो जेल के अंदर बंद है, और इसको स्पेशल जगह पे रखा गया है।
ऐसी जगह पे रखा गया है जहां पे खवातीन कैदियों को ज्यादा देर तक नहीं रखा जाता, लेकिन इसको स्पेशल स्टेटस जेल के अंदर दिया गया है। ये नादिया ख्वाजा नामी जो खातून है, ये दावा करती है कि अनमोल पिंकी के साथ भी इसके ताल्लुकात हैं और जेल में इसको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। जेल का अमला भी परेशान है कि इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों मिलता है, और ये वहां जेल में सबको कहती फिरती है कि जनाब मेरे तो ताल्लुकात ऊपर तक हैं, तो जो मैं पैसा खर्च करती हूं वो तो आईजी तक जाता है और जेलर तक जाता है और हर जगह पे जाता है। ये जेल में चौड़ी होकर फिरती है ये औरत। नाम है इसका नादिया ख्वाजा। इसकी 3 बेटियां भी मुबैना तौर पे इसके साथ जेल के अंदर बंद हैं, यह भी दावा किया गया और यह भी बताया गया कि ये जेल के अंदर मिनरल वाटर की जो बोतलें हैं उनके अंदर शराब भी सप्लाई करती। इसको जेल में सिगरेट, वेप और नशा और हर तरह की चीजें लाने की इजाजत है और यह बाकायदा मनशियात का कारोबार करती है और इसने पूरी जेल का माहौल खराब किया हुआ है। वहां पे खवातीन जो है उनको हर चीज सप्लाई की जाती है और जराइम पेशा खवातीन के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन को जानबूझकर मिक्स करके रखा जा रहा है। मैंने उनसे पूछा जी आपके जेल का कोई तरीकाकार नहीं है, कोई ऐसा मैनुअल नहीं है कि ये सियासी कैदी हैं इनको अलग रखें, ये आदि मुजरिम कैदी हैं इनको अलग रखें, ये मनशियात वाले हैं इनको इधर रखें। उन्होंने कहा जी सारा कुछ ही होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन को तंग करने के लिए जानबूझ के उन्हें ऐसी औरतों में बंद किया जाता है जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, वो आपस में भी लड़ती झगड़ती रहती हैं और इनको भी इरिटेट करती रहती हैं और वो नशा करती हैं, जिसकी वजह से ये घरेलू खवातीन है, उनका सिर्फ एक जुर्म है ना कि उनका एक मौक़िफ़ है, वो पॉलिटिकल खवातीन है, मुजरिम तो नहीं है ना, कोई जराइम पेशा तो नहीं है, तो उनको बंद किया जाता है उनके साथ और ये बड़ी ज्यादती है। तो मुझे वो जो सोर्स है उन्होंने कहा कि जी आप ये खबर जरूर दें, हमें उम्मीद है कि आप ये खबर देंगे तो इसकी इंक्वायरी होगी कि ये खातून और इनकी जो बेटियां हैं, इन्होंने ये जो ड्रग का सिलसिला शुरू किया हुआ है जेल के अंदर और जिस आराम से वो एक सेल के अंदर रह रही हैं, जिस तरह वो अपना टाइम गुजार रही हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है और सियासी कैदियों को इनके जरिए से परेशान किया जाता है, ऐसी औरतों के जरिए से। बहरहाल ये मैंने मामला आपके सामने रख दिया, अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इंक्वायरी होती है। तो देखिए मैंने पहले बताया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी भी वक्त है इसकी इंक्वायरी करें और इस मामले को संजीदगी से देखें। ये नाज़रीन एक और रिपोर्ट आई है मेरे पास, ये रिपोर्ट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की। ये रिपोर्ट कहती क्या है कि पाकिस्तान में शरह गुर्बत 40% से जायद, दही इलाकों में यानी जो गांव वाले इलाके हैं वहां पे 50% से जायद बढ़ गई है गुर्बत। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत है 70%। वहां पे हम ऑपरेशन जरूर करते हैं लेकिन हम गुर्बत उनकी दूर नहीं करते, हालांकि मादनियात के नुक्ता नजर से वो पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होना चाहिए, लेकिन 70% गुर्बत वहां पे है। जहां दूसरे सूबे में बहुत ज्यादा वसाइल हैं, जहां बिजली बनती है, जहां पानी के वसाइल शानदार हैं, जहां पे बहुत सारी मादनियात हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा है, यहां पे 48% गुर्बत। और जो गांव देहात है वहां पे ज्यादा गुर्बत है, शहरी इलाकों में कुछ कम गुर्बत है। तो ये डाटा सरकारी है, मेरा नहीं है। तो गुर्बत में पाकिस्तान में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर आप इनकी गाड़ियां और जहाज देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी मैं वो वीडियो देख रहा था कि मरियम नवाज के काफिले में 50 के करीब गाड़ियां होती हैं और सारी इंपोर्टेड गाड़ियां होती हैं, बड़ी गाड़ियां होती हैं। जो जैमर्स वाली गाड़ी है वो भी बहुत कीमती और बड़ी गाड़ी है, यानी वो LC 300 टोयोटा की बड़ी शानदार गाड़ियां, BMWs, मर्सिडीज, टोयोटा की शानदार जो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये वो उनको इस्तेमाल करते हैं। छोटे मोटी गाड़ियों में भी एटलीस्ट जो है वो 2.25 करोड़ की वो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो होती है। तो ये 50-50 गाड़ियों के काफिले में तो मरियम नवाज जाती है, नवाज शरीफ जाता है, शहबाज शरीफ जाता है